यानी एक ऐसा एस्पेक्ट और ऐसा तरीकाकार और ऐसा सिस्टम ले लिया गया कि फ़कत दीन नो गालिब ना करने लायक ऐसा मिशन और प्रोग्राम अवाम और ख़ास और आम और कौम के जहन में एक ऐसी सोच अपना दी गई कि बई दाड़ी होवे तो वड्डी होवे, यानी वह दुनिया ना ताल्लुक ही ना होवे। फिर वड्डी दाड़ी वाला जिसमें सियासत ना गल कर सी, मैं बई सियासत में ला ऑफ कुरान के निज़ाम नो इस असैम्बली च लिया है तो ऊंज ही उसकी खच मार छड़सा, क्योंकि जिथे 1000 बंदा इन्नी असैम्बली में 300 350 बंदा बगैर दाड़ियां तो सी, 2 या 4 या 5 बंदे दाड़ियां वाले उस तो जहर है 350 विचों 347 या 340 या 338 या 330 बंदे जड़े न वो बगैर दाड़ियां वाले उस असैम्बली में, तो उन्हें 5 या 7 बंदियां की तो कोई गल नहीं ना सुनेगा, ना कोई उन्होंने मोहर लावेगा, ना कोई वो वोट देगा, ना उन्होंने ना वो 3 में होणगे ना 13 में होणगे। मैं एक दोन हकैक दे हवाले नाल, दीनी हकैक के हवाले नाल और कौम अपना नुकसान कितना कर रही है, थोड़ा जिहा अकल तो कम लो, शऊर तो कम लो कि तुसी दीनदार तो उन्होंने बंदियां मान लिया जेड़ा बिल्कुल ही ना उत्तों तके, उत्तों जड़ा ना तके वो तुहाडे मुल्क में इस्लाम किवें नाफज कर ली सी, इस्लामी निज़ाम किवें लिया ली सी, डेमोक्रेटिक कुरानिक डेमोक्रेटिक निज़ाम किवें लिया ली सी, डेमोक्रेटिक सोच किवें अपना ली सी। मतलब है वो इतराज ही है कि वो हूँ मतलब मुआशरे में एक महल एक तौर तरीका सिस्टम सारा इंदा अपना लिया गया है। बस दाड़ी वाला तो कम वह बुनियादी कंसैप्ट ये है कि वो सिर्फ मसीत जाके संभाले, इमामत करावे, वह सियासत नाल काम कीए। इस वजह तो कि ये पूरी कौम और पूरिया नस्ल और पूरा तरीका और पूरा सैट जोड़ा है वो तबाह बर्बाद होकर रह गया कि कौम का सारा मुआशी निज़ाम चंद लोग जोड़े असैम्बलियां में होंगे न उत्तों तक ये सारा उस पूरे खजाने के मालक होंगे और अपनी मन मर्जी नाल दिल खोल के उस खजाने ने लुटते न खाते न अपने वो TAD हर उन्होंने कोई आखे ना मंगाई तो उन्होंने मंगाई किमें महसूस हुए। यानी इस्लाम ने जोड़ा तरीका बनाया वो आवाम का एक जमूर का निज़ाम जोड़ा है ना वो एक निज़ाम सैट करके दिता कि इस निज़ाम के मुताबिक जोड़ा खलीफा है वो पब्लिक आमा मुंतखब किया जासी ताकि उसनों आवाम के सारे मसाइल के महंगाई कितनी होनी है, उसका लैवल की होना चाहिए है, आम आदमी किमें मुतासर होंदा और आम आदमी बई अमरीका की अगर वज़ीर आज़म साहब मिसाल देंदे न कि जी अमरीका विच करोना आया है तो उसकी वजह न 6000 अरब डॉलर उन्हें अपनी कौम से खर्च इस मकसद था जिस असा सिर्फ 8 अरब रुपया खर्च किया है कौम से, 8 अरब रुपया 6000 अरब कितने। वज़ीर आज़म साहब ज़रा तवज्जो करो कि वो माली पोजीशन की है और पूरी कौम लड़ाई झगड़े में मुलवस नहीं है। वो हर वक्त हर लहजा हर मिनट और हर सैकेंड में पूरी दुनिया के निज़ाम को गिरफ्त में लेने वास्ते सारी प्लैनिंग सारा प्रोग्राम सारा प्रोसीजर वर्ल्ड में फैला रहा है। एक करोना भी उस चीज़ की एक कड़ी है। मैं ये कई एक खताबात कर चुकिया, लेकिन मैं मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के जोड़े जादूगर और फिरौन का जोड़ा निज़ाम आ उस पर इंशाअल्लाह ताला फिर बाद ना इस वक्त मेरा वो उस चीज़ पर फोकस नहीं है, बाद में मैं इंशाअल्लाह पूरा ये खिताब कि यानी ये जोड़ा फिरौनी निज़ाम और मूसा अलैहिस्सलाम की आमन और फिरौन के घर उन्होंने प्रमोट करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, यानी फिरौन के महल में मूसा अलैहिस्सलाम का जवान होना, ये सारिया अल्लाह दी मेहरबानियां न। और इस कुरान की ये जितनी जगह कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का और उन्होंने जादूगर का निज़ाम आया है वो एक नहीं ना कुरान का ये हिस्सा जोड़ा ये नहीं मनना, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने दूजे भी अंबिया अलैहिस्सलाम का लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है जी, हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है। कुरान का मतलब तो है ना कि अलिफ लाम मीम तो लग के वन्नास तक पूरा कुरान फुल फ्लैज पूरी इंसानियत वास्ते, और पूरी इंसानियत अगर उस नहीं आ रही तो उम्मत मुसलमान वास्ते यानी 58 इस्लामी रियासत वास्ते हर कुरान का हर हिस्सा ये जोड़ा करोना है ये वो फिरौनी जादूगर का एक निज़ाम आ। उस वे कुरान ने वो उस जमाने में फिरौन जोड़ा फिरौन जी की अज लाश मिस्र दे अजैब घर में मौजूद है
जाके वेख सकते हो, किसी ना यकीन होवे, ये उस निज़ाम का एक हिस्सा है। वो भी रब्बिल आलमीन अपने आप को कहलाउंदा आ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये करोना का निज़ाम एक अनसीन, यानी असी अपने जमाने वेदे से जापान में एक टोयोटा करोना गड्डी होंदी है, कई बार असां उहदे ट्रेड भी की है, कई बार उस गड्डी ने खरीदिया भी, उहदे मुसाफर सफर भी किया है। मतलब ये किस बंदे ने इसका ना करोना डिटेक्ट, किस बंदे ने इसका ना करोना तजवीज़ किया है, ये को फिरौनी निज़ाम का हिस्सा है। अगर मुल्क पाकिस्तान और आलमी इस्लाम का कोई भी हाकम इस काबल होंदा, इस अहल होंदा कि इस साजिश को फौरन, यानी कुरान के आलम होने का मतलब है कि कुरान को जानने का मतलब है कि कुरान के सिस्टम को जानने का मतलब है कि आलमे कुफर चो या फिरौनी निज़ाम चो कोई भी गल उठने आई जी है, हूँ फिल फौर वो इतना अकल नॉलेज और शऊर होना चाहिए है कि वो फिल फौर कि ये किस लैवल की गल है, किस लैवल की बीमारी है, किस लैवल की ये मतलब निज़ाम है, क्यों ये लोगों कौमन मतलब उम्मत मुसलमान तबाह करने का की प्लान और मनसूबा है, फिल फौर जज करके तो फौरन वो खिलाफ एक्शन लेंगे कि भाई नहीं खबरदार, ये तुहाडियां मुल्कों में सी, साडे मुल्क में नामो निशान भी नहीं। यही मोबाइल फोन का यही सारा क्राइटेरिया है कि वो हर घर वो तुम फिल फौर वो गल्लां सारियां कबूल करके, यानी मैं अला वजल बसीरत इस गल को हाईलाइट अगर करना तो वो इस अंदाज ना पिया करना कि इस वक्त उम्मत मुसलमान विच, यानी पूरे 58 इस्लामी मुल्कों विच कोई ऐसा एक भी हाकम मौजूद नहीं कि जिहड़ा कुरान और सुन्नत का एक्सपर्ट होवे, महर होवे, अल्लाह के इलम न जानदा होवे, अल्लाह की जात ना जिहदा कोई ताल्लुक होवे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ना जिहदा कोई ताल्लुक होवे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ना जिहदा कोई ताल्लुक होवे, कोई नहीं। जे ताल्लुक होंदा तो सऊदी अरब हरमैन शरीफैन, किबला शरीफ, काबा शरीफ, अल्लाह का घर कदी बंद ना होंदा, फ्लाइटां ऑफ ना होंदियां, उहदे ते हज उमरा 4 साल तो पाबंदी ना होंदी, कोई फ्लाइट नहीं जा सकती, हज उमरे बंद ना होंदे। यानी मुसलमाना की एक जिहड़ा इजतमाहीयत आलमगीर इजतमाही निज़ाम जा जिहड़ा आ परफेक्ट, हूँ तबाह बर्बाद ना किया जाता, हूँ बंद ना किया जाता। किसी एक भी कोई इस्लामी गैरत होंदी, इस्लामी हमीयत होंदी, इस्लामी सोच और फिक्र का कोई मालिक हाकम होंदा, किसी एक भी कोई अकल और शऊर और दानिश कोई होंदी तो इंज ना होंदा, क्योंकि वो अल्लाह ना ताल्लुक होंदा, वो समझदा कि अल्लाह ने मौत और जिंदगी का वारिस करोना नहीं है, अल्लाह है। और ये मतलब साइंसी अंदाज ना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जिहड़ा है इस अंदाज ना किया जा रहा है कि हर बंदे का ईमान यकीन हर चीज़ तो हट के भी करोना ही इंसाना की बीमारी है और ये इंसाना की मौत है और इसकी प्रोटैक्शन सिर्फ असी तुहानूं दे रहे हैं। लिहाजा कोई खुदा नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई फरिश्ते नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई हदीस नहीं, कोई कहबा नहीं, असी तुहानूं बचा, असी तुहाडे माली आली मवाली हाँ। जिस तरह वो फिरौनी निज़ाम आ कि कोई खुदा किसी ने मनने वास्ते वो तैयार, वो खुद खुदा बने होया, इस दुनिया में भी वो निज़ाम लिया जा रहा है। अगर तुहाडी कोई प्राइम मिनिस्टरशिप में कोई भी खुदा एक गल भी होंदी अल्लाह वाली कि असी अल्लाह के बंदे हाँ, असी मुसलमान हाँ, असी गैरतमंद हाँ, असी दीनदार हाँ, असी कुरान सुन्नत को जानने वाले हाँ, तो इंज निज़ाम ना होंदा और इंज निज़ाम दियाँ इंज कौमां 40,000 अरब दियाँ मकरूज ना होंदियां कि कौम हल उठ सकती नहीं, हल सकती नहीं, और कौम होने होया, फौज होने होया, हर शय होने होया, हर शय की तबाही और बर्बादी इंज ना होंदी। और फिर वो अगर हो गई है तो फिर इंज की लीडरशिप ना होंदी कि जेड़े हर वक्त वो गैरां नाल बह के चाह पी सकते हैं, कैफेटेरिया में जा सकते हैं, काफियां पी सकते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान, रूस हर जगह ते जाके हथ मिला सकते हैं, औरतों नाल बह सकते हैं और अपने मुसलमान भाइयों नाल किसी कीमत ते भी बाणे गलबात करने वास्ते तैयार नहीं। इनकी लीडरशिप ना होंदी, इस कौम का अगर मुकद्दर ठीक होंदा, इस कौम का अगर मुकद्दर बदलना होंदा तो हर किसी ने वेलकम आके हर एक ने जोड़ने ही लीडरशिप होंदी, कुरान और सुन्नत नाल मामूर लीडरशिप होंदी। दोस्तान मोहतरम, हाजरीन गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये निज़ाम मैं अज सिर्फ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी वारी नमाज का हुक्म दिता है
कुरान मजीद विच उतनी वारी वाह की मुसलाता वाह तु ज़काता ज़कात दियो। ये गल बड़ी समझ नहीं आई। उलमा वास्ते भी, हुक्मराना वास्ते भी, अवाम नास वास्ते भी, कि जदों अल्लाह ने फ़कत अल्लाह दी इस एक गल ते अमल पैरा एक मुसलमान होने की कोशिश करता ना, वाह की मुसलाता मैं नमाज़े भी हाँ, वाह तु ज़काता मैं ज़कात भी देनी है। इस ज़कात के अंदर इतना वड्डा इस्लामी फलसफा है कि वो कौम नूं ना मकरूज किया जा सकता है, ना उस कौम नूं दबाया जा सकता है, ना उन मुआशी तौर पर फेल किया जा सकता। कौम ऑटोमैटिक डिवेलप हो जाती है। यानी वह की सूरत है, की सिचुएशन है, फ़कत है कि वो कौम दे उलमा इस फलसफे, इस सोच नूं, इस थ्योरी, इस प्रैक्टिकल नूं जानते होण और खुद ज़कात देंदे होण, और ताकि इस पूरे निज़ाम तो और हाकिम इस पूरे निज़ाम नूं जानते होण और खुद इस मुल्क के अंदर इस निज़ाम नूं प्रिविलेज करना जानते और समझते होण कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहड़ियां ज़कात दीयां शराइत उलमा फ़ुक़हाए उम्मत खुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीयां हदीसां तो कि 52 तोले चांदी या 7.7 तोले सोने के करीब इक्वल मालीयत जिस घर में एक साल मौजूद होवे उहदे ते ज़कात फर्ज होंदी है, ज़कात देवे। और फिर उहदे जितने प्लाट अगर उस ले न जो भी उहदा सिस्टम है उस सारे कैलकुलेट करके साल विच, और ज़रूरी नहीं रमज़ान विच। मैं एक बारी अज़रबैजान विच आस ते एक क्रिश्चियनिटी का एक मजमा उहदे विच मैनूं इतफाक होया जाने का, तो उत्थे उन्होंने एक अजीब सवाल किया, मतलब है कि अपनी कौम नूं वैलफेयर देंदे होया, कौम नूं वैलफेयर का निज़ाम दसदे होया उन्हें आख्या मुसलमानों की तरह ना हो जाना। वो किसी सवाल किया क्यों की गल है, वो जड़ा स्कॉलर आ ना वो कहन लगा कि मुसलमानों ने एक अजीब निज़ाम अपनी जिंदगी च अपनाया हुआ है। वो कि जी ज़कात असीं देनी है रमज़ान पाक विच। हुण वेखो ना मैं एक अकली दलील जिहड़ी है इहदे उत्ते की इन्हां रखी है, क्योंकि जदों रमज़ान का महीना आवे उदों हर अमल जिहड़ा है उन 70 मरतबा ज़्यादा, यानी अगर तुसीं एक नमाज पढ़ते हो तो 70 फर्जां का अदायगी का सवाब, अगर 1 रुपया अल्लाह की राह खर्च करते हो तो 17 रुपये दे, तो चूँकि उस दौलत ज़्यादा वधदी है। तो मैं क्रिश्चियना को सुन के, यानी क्रिश्चियनिटी का जोड़ा अंदाज़े फिक्र है कि तुसी कौम में जदों कोई भुखा हो उस भुखे तक पहुँचो, उन सपोर्ट करो जी, उसका दुख दर्द का साथी बनो। यानी फिर उस तो उत्ते भी वेखो ना नफ्स दियां जितनियां बुराइयां ना ये इंसान उत्ते किवें गालिब ना। वो स्कॉलर कहन लगा भी कार अगर तुहानूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिंदा है, तुसी कार खरीदते हो, अगर किसी बंदे को हैसियत बनती है कार हुण ते कीड़ियां की तरह कारां इन्हां मुल्कां विच, तो ये नीयत नहीं मैं कार हाँ तो मैं बड़ा वड्डा चौधरी, तो मैं बड़ा वड्डा मतलब मैं बड़ी वड्डी BMW लई है, तो मैं फलानी पराडो लई है, फलानी लई है, फलानी मतलब बड़ी वड्डी कार बड़ी वड्डी असी। ये नफ्स के अंदर सारियां एक यानी गुमराहियां पैदा होंदियां ना कि मैं बड़ा बई तू मिट्टी तू ही पैदा आया है, मिट्टी में ही जाने ही, मिट्टी दे इंसान है, चंद लवें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरी आजमाइश वास्ते ये सारियां चीज़ां तेन कार भी दिती है, कोठी भी दिती है, लेकिन ये तू इंसानियत का फायदा कर, गुमराह ना हो कि इस कार के जरिए जन्म ही ना हो, इस कोठी के जरिए जन्म ही ना हो। यानी वो मैं क्रिश्चना की ये गलबात सुन के तो मेरे अंदर फिल फौर उम्मत मुसलमान का वो कंसैप्ट उन्हें आख्या कि बंदे ने अगर अज भुख हो, अज रात वो बंदा एक बड़ा गवाढ़ी है, हमसाया है, भुखा है, तुसी इस इंतजार में ज़कात मेरे वाजिब है, फर्ज है, तो मैं ज़कात जे 4 महीने बाद रमज़ान पाक आना, मैं रमज़ान पाक ज़कात देनी है, तुहाडी ज़कात अल्लाह कबूल नहीं होगी। भाई अल्लाह जेड़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात उसने कुरान मजीद के अहकाम ही कि लिखे है। ज़कात जिथे ज़कात के जितने पूरे दुनिया के उलमा एक साइड से आ जाओ कि रोज़ियां भी ज़कात पे करो, कहीं लिखे पुअर ड्यूज जेड़े नो ज़कात जेड़ा है वो जिस वक्त जिदे जो फरैज़ होवे हुकूमत अगर नहीं भी निज़ाम कोई बनाउंदी, उस निज़ाम की तरफ नहीं भी आउंदी, तो तुसी फिल फौर जदों तुसी अपनी कैलकुलेशन करके अपनी सारी दौलत का इंतज़ाम कैलकुलेट करते हो तो तुहानूं पता लगता कि ज़कात मेरे ते फर्ज है। उस दिन उस घड़ी अगर कोई तुहाडा प्लाट विकिया है, अगर कोई तुसां मतलब है कोई भी वो इन्वायरमेंट बनया है, तो ज़कात का फौरन पैसे इकट्ठे करके
और वो उस वक्त जिमें हुक्म है उंज डिलीवर करो अपने हमसाया नो करीबियां नो रिश्तेदार जो जो उस काबल है यानी घरों ला के अगे फैलते जाओ मुआशरे में फैलते जाओ यानी अल्लाह के राह ते खर्च करना तो फिर ये कि अपनी मैं और मनमानी के तहत नहीं अल्लाह के अहकामात के तहत हर काम करना इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अच्छा मैं जदों ये सारी चीज़ नो कि मुसलमान और मखलूकुल हर पूरी दुनिया पूरी वर्ल्ड में कोई बंदा सवाल कर सकता है ना मौजूदा वज़ीर आज़म सवाल कर सकता है होर मतलब अपोजिशन लीडर सवाल कर सकते हैं आवाम नास तैयब साहब की गल कर दो इत्थे बड़े बड़े चैड़े बंदे न अरबां खरबां के मालक नो बड़े बड़े प्लाटां के मालक नो बड़ियां बड़ियां रोजियां मुल्क है कोल बई मैं तुहाडे नाल बासीयत इंसान हाँ 40,000 अरब का वो मुल्क कभी मकरूज नहीं होया जिस भी जो कुछ भी हथ मारे हुआ है हुकूमत के जरिए गैर हुकूमत के जरिए उस कोई ना कोई तरीका ऐसा बनाया है जिसे अनफेयर मीन उस यूज़ किए उन्होंने अगर किसी को कोई दौलत ज़्यादा है तो वह सारा कैलकुलेटर वो किसी मजदूरी करके वो दौलत नहीं बनाई हुई उस दौलत के पिछे उस कोई पता नहीं की चक्कर चला के तो मतलब है की निज़ाम तो की हुकूमत खा के की ज़िला कौंसल के फंड खा के तहसील और यूनियन कौंसलों के फंड खा के अगर किसी को कोई है दौलत अगर इंज आँदी होंदी इस मजदूरी नाल मेहनत ना तो पाकिस्तान का हर मेहनत और मजदूर हर दौलतमंद होंदा ਇਹਦਾ मतलब है कि अगर इन्होंने बंदियां को ये लोग अगर किसी तरीके ना इन्हें कोई तरीके बनाए हो तो अनफेयर मीन यूज़ किए नाजायज़ जरा इस्तेमाल किए जिस जरिए नाल ये सारी दुनिया का हक खा के इकट्ठा करके और ये मत समझण कि जन्नत के बिल्कुल अल्लाह के बड़े करीब नो जन्नत में ना ये गल्लां दूर तक भी ना सोचो क्योंकि जिस अनफेयर मीन यूज़ करके कौम नो मफलूकल हाल करके दौलत इकट्ठी की बहरहाल इस वक्त मेरा मौजू ये भी नहीं मेरा मौजू है कि अल्लाह के कुरान अल्लाह के दीन नो मेरा एक जानने वाला है 80 साल का हिंदू ड्राइवर है अक्सर औकात मैनू मिलता है तो मैं वो ना वो गरैब कार बनाई वो सफ़र करना और अक्सर जिते मेरा स्टेशन होंगे है उत्थे अक्सर आ जाता उन्हें पता होंगे मैं इस वक्त फलाना पैसेंजर मेरा जोड़ा है तो मैंने आखन लगा यह गल बड़ी समझ नहीं आई है अज की मैं सारी गल इस गल्ले समझाने वास्ते ये सारा जी तरतीब बनाई है मैंने दस तैयब साहब मुसलमान कभी भी अमीर नहीं हो सकता 80 साल बुजुर्ग आदमी है और मेरी आदत है कि जदों भी कोई सामने गल करता है वो मैं गल पूरी तवज्जो और इनामाक ना सुनना ये मेरी भावें खूबी है भावें खामी है और उस गले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैना वो सारा चूँकि वह फिर मैं मैरिट कुरान करीम लेना और कुरान करीम के मैरिट तो सारे निज़ाम और सारे हकीकत जड़ियाँ खुल के मेरे अकल में शऊर में दानश में इलम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदा फरमा देता है मैं उन्हें आख्या क्यों भाई मुसलमान तो कैनात का हीरा है उस आख्या एक गल सुनो मैं मन्ना तेरिया सारिया गल्लां बजान तू समझना कि मुसलमान सारी कैनात चो सब तो वड्डा हीरा है क्योंकि वह सब तो सच्चे रब का फरमा बरदार है और ये तो एक दुनिया का भी असूल है ना कि जेडा वड्डा वह चौधरी होवे ओदा अगर कोई चेला भी होवे तो वो भी इतनी ही शानो शौकत वाला होंदा है जेडा वड्डा कोई प्राइम मिनिस्टर है वह पीए तो वो बड़ी शानो शौकत वाला होंदा है कोई चौधरी बड़ा वड्डा है तो वह कोई चेला जिहड़ा है वो भी बड़ी शानो शौकत वाला होंदा है अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100%, 1000%, करोड़ फीसद सच्चा रब है जिस इस दुनिया ने बनाया हुआ है तो वो मनने वाला यानी कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह आखने वाला जोड़ा है ज़ाहिर है वह आदमी है वह बंदा है वह यानी अगर पंजाबी में कोई वर्ड्स लो तो वह बंदा है यानी अगर चेले तक भी आख लो चेला मुर्शद का चेला अल्लाह का बंदा अल्लाह का यानी चेला भी आख लो तो अल्फाज कोई गलत नहीं क्योंकि अल्लाह की हर गल मनने वाला अल्लाह का चेला वो सारी कैनात तो अफजल है वो सामने दुनिया की कोई कौम अगर वो किरदार कुरानी है अल्लाह ने जिस कदर कुरान मजीद का निज़ाम दिता है कि वो बोले अंज वकूल लिन्ना से हुस्नन यानी उस अल्लाह के बंदे का किरदार कुरानी होवे और मामलात करे तो सच्चाई और दयानदारी ना मामलात करे यानी ट्रेड करे तजारत करे मामलात करे इखलाकियात पूरा एक निज़ाम और सेट कुरान मजीद ने दिता है ना यानी अल्लाह के हर अमल नो
और जहाद करे, इनकलाब लियावे, कौम नूं सिराते मुस्तकीम ते चलावे, हर काम अल्लाह दे अहकामात दे मुताबिक करे, तो अल्लाह दा बंदा है, अल्लाह दा बंदा है, अल्लाह दा चेला है, अल्लाह दा पैरोकार है, अल्लाह ने मनने वाला है। अल्लाह उन्होंने वास्ते जनता का निज़ाम फराम किया है कि उन्होंने मैं दुनिया तो भी जन्नत और आखरत में भी जन्नत, दुनिया का भी निज़ाम आसानी और फरावानी वाला मैं वो मिना दा है। तैयब साहब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी वो टैक्सी ड्राइवर जो हिंदू है, बाद में मैं उन्हें कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया, और मैं आख्या भाई एब्सोल्यूटली तेरी गल जी ठीक नहीं। हाँ, अगरचे मुसलमानों दी गलतियां जड़ियां वो इनवाल्व न, वो आदा एक रोल मॉडल होंदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे रोल मॉडल न, और मैं उस आख्या पूरा फलसफा तुहाडा इस्लामी पढ़िया, इस्लामी सोच पढ़ी है, उलमान सुनिया, स्कॉलरां सुनिया है, बड़े बड़े ये सारे उलमा सारे स्कॉलर मैं अज तक उस रोल मॉडल नो, रोल मॉडल वो होंदा है कि जिदे हर एक नजरियन बंदा अपनावे तो बंदा फेल ना हो, यानी नुकता कमाल तक पहुँच जाए। रोल मॉडल होना दे, रोल मॉडल ये तो नहीं ना कि वो रोल मॉडल नो दी नुकते न अपनाया बंदा जड़ा दुनियादारी तो ही खत्म हो जाए, फेल हो जाए, नाकाम हो जाए। वो रोल मॉडल या वो रोल मॉडल मनने वाला नहीं सही, सही फॉलो नहीं कर रहा, या वो रोल मॉडल दे विच वो कोई कमी है नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिका कि वो मतलब है बंदा नाकाम हो जाए। रोल मॉडल का मतलब है कि वो दुनिया के हर नक्शे विच वो 100% कामयाबो कामरान हो। हजूर सल्लल्लाहु की ज़ात रोल मॉडल है मुसलमानों की। उस आख्या मैं जितने उलमा वर्ल्ड में सुने, और मैं खुद भी इन्होंने चीज़ों जानता, खुद भी मैं इन्होंने उलमा सुनिया, वेख्या, तकी होया, तबलीगा नो, उलमा नो, सिस्टम नो, अपने पूरे इस्लामिक सिस्टम से खुद भी मैं इस गौरव फिक्र में आस, लेकिन उसने मेरे गौरव फिक्र में 100 गुणा नहीं बल्कि 1000 गुणा और जी हिंदू हो के जिसमें वो ये सोच आई ना, एक आम मुसलमान से कभी मेरी उस तवज्जो ही नहीं हुई कि भाई ठीक है। क्योंकि मैं जिस जमाने में बहुत बड़ा जापान में एक बिजनेस करता सा, तो किसी आलम की गल ते ही कि हजूर सलाम के घर 3-3 महीने कभी खाना नहीं सी पकिया, तो मैं आख्या भाई मैं किस हजूर सलाम का गुलाम हूँ, मेरे को इतना रज पैसा है, इतना दौलत है, तो यदा की हिसाब होगा। यानी मेरे अंदर उस जमाने में नफरत दौलत की शुरू हुई। अगों ये सारिया गल्लां तुहाडे नाल भी हुई होंगी कि उलमा का मनफी किरदार जिहड़ा है उसने कौम नूं एक उलमा का मनफी किरदार यानी रोल मॉडल नूं छड्ड के या रोल मॉडल का नज़रिया गलत करार दे के या उस नज़रिए तो अपना कोई खास फायदा उठाने वास्ते उस रोल मॉडल का नज़रिया ना कायम रख दिता। यानी हजूर सलाम नो गरीब शो करने में पूरे इन्होंने लोगों का हाथ है। आलमे सू जेड़े न, गलत लोग जेड़े न, गलत बयानी करने वाले लोग, बई जेड़ा आप बंदा गरीब होवे वो पूरिया कौमां न, उस पूरी कौम न, उस अरब मुआशरे न, यानी विद इन नो टाइम 3 सालों में बुत प्रस्त कौम न खुदा प्रस्त बना के पूरी दुनिया फतह करने का प्रोग्राम उसके वास्ते उस वक्त के मुताबिक उस करंसी के मुताबिक बड़ी दौलत चाहिए है। फिर मैं कुरान मजीद का मुतालिया किया, कुरान मजीद का ज्यों ज्यों मुतालिया किया तो एक एक गल रोजे रोशन की तरह या आती गई कि पूरा कुरान मजीद कभी अपने मनने आए तो गरीब होने देंदे ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। जेड़ा कुरान से अमल पैरा होवे, कुरान से गरीब की बदबू तो भी दूर इंसाना नसमदा है। क्यों? पूरा कुरान स्टडी कर लो, सूरत अल-हमद शरीफ तो लग के वन नास तक जितनियां सूरतां न। बई मैं दुनिया के 28 यानी 29 मुल्क है जिते आया, 29 मुल्क फिर के मैं चाइना च गया, एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बहुत बड़ा होटल आ, उत्थे मेरी एक दोस्त ने दावत की थी और वो चाइनीज सी और मुसलमान सी। ते वो जदों उस जमाने में उत्थे पत्थरों की बहुत बड़ी तजारत का जोर आ, यानी पत्थर इस किस्म की उसकी ट्रेडिंग आई कि छोटा छोटा इस नौ जेडा पत्थर जोड़ा है वो 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया कीमत, यानी 50-50 लाख तक भी मतलब इंतहाई महंगे पत्थर, और वो मुसलमान उस ट्रेड न करते आन कि वो तजारत। तो मैंने कुदरती मतलब नफरत आई इस पत्थर के
निज़ाम नाल। मैं हुण एक गल इत्थों शुरू करके एक नुक्ते ते अज तुहानूं पहुँचाउणा चाहना कि मुसलमान दे ते कोले सारा हीरा है, ये ते अंदर सारा दिल विच इहदा निज़ाम कुरान विच ही किस यूरोप और अमेरिका दे पिछे पिया है कि उन्हां तुसां कोई निज़ाम लैना ते उठना है। अच्छा, वो उस बंदे का होटल खुद वह अपना होटल आ, कोई मेरा ख्याल 22 मंजिला 23 मंजिला होटल आ, जिहदे मेरी उस दावत रखी। तो मैं चूँकि उस मेरी जी पत्थर तो मेरा मतलब मेरी दावत आई वो ये आई कि ये चाइनी लोग खरीदते इतना इतना महंगा पत्थर, तो ये तो ये बुत बनाते न और बुत वो बेचते न, यानी अल्लाह के खिलाफ शिरक का एक निज़ाम या बुत परस्ती का निज़ाम उन्होंने कौमां में ज़ाहिर है। वो कौमां जड़ियाँ अल्लाह नहीं मनदियाँ वो बुत ते यकीन रखते हैं और महंगिया महंगिया पत्थर, छोटा छोटा पत्थर जोड़ा है वो कई मतलब हज़ार कई लाख कई करोड़ डॉलर में विकता है। छोटा मतलब वो मुख्तलिफ बई हूँ एक सिस्टम है। मैं इन चूँकि इस लिहाज ना कि ये शिरक होंगे, शिरकिया निज़ाम है, इस पत्थर वेचिया जाए तो अगे वो बुत बनता है। उस आख्या नहीं, अल हदीस सूरत जी है मेरा नाम जहन चो निकल गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि, यानी पूरी सूरत जी है पत्थर की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अरशाद फरमाई है जी। यानी उस सूरत नूं तुसीं पढ़ के और पूरी लोहे की यानी ऑर्नामेंट और पूरी सोने दियाँ सूरतों के नाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतां अता फरमाइया। मैं यानी एक एक कुरान मजीद की एक एक सूरत जी है वो ना सिर्फ ना और तर्जमा तुहानूं दसदा जाना, तो अल्लाह ने इस कुरान मजीद नूं इतना इन रिच रखिया है, इतना इन रिच रखिया है कि ये पूरा निज़ाम जिहड़ा है वो दौलत का निज़ाम है। हर सूरत जिस ना ही सूरत का दौलत है, अगर हम पढ़ के वो प्रैक्टिस की जाए, अमल किया जाए, तो वो मुआशरा तो दूर कोई दुनिया की उन कौम नहीं रल सकती, कोई अमेरिकन, कोई चीन, कोई जापान, कोई रूस उस कौम नो फॉलो उस कौम से दूर अगे निकल। और जिसका मौजूदा आखे तैयब साहब की पे गल कर दो, इस पाकिस्तानी कौम उठना है बई इन्हां ही मुसलमाना पूरे 750 साल यूरोप में हुकूमत करके आए। कुर्तबा का काजी अज भी उस स्पेन में वो मस्जिद अज भी मौजूद है जिथे मुसलमानों का दर कैपिटल होंदा है। 750 साल इन्हें ही मुसलमाना साढ़े बाओजदाद ही सिसली में 500 मदरसा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां मुसलमानों दी और साइंस और टेक्नोलॉजी का सारा निज़ाम इस अरबी तो ट्रांसलेशन करके इन्होंने लोगों पादरियाँ मतलब हूँ इंग्लिश में कन्वर्ट करके और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान जोड़ा वो अयाशी की तरफ लौटता चला गया। यानी पूरिया सूरतां तुसी जिहड़ा है ना सूरत का ना और वह जिहड़ा है ना मैना वो लेंदे जाओ तो वेखते जाओ कि उन्होंने सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत का निज़ाम किवें जिसका ना ही दौलत रखी हुआ है। अल फातिहा का मैना है ओपनिंग, यानी कुरान मजीद की ओपनिंग जितों शुरू। अल बकरा दी कौ, यानी कौ का मतलब गाय। गाय एक ऐसा जानवर है कि जिस घर गाय का निज़ाम आ जाए, कौ का निज़ाम आ जाए, गाय पालनियाँ शुरू हो जान, गाय का सिस्टम आ जाए, वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। दौलत तो दौलत, और पूरा अल्लाह ने इस जानवर का नाम इसका निज़ाम जिहड़ा है यानी है कुरान, सूरत का नाम है गाय। इन पढ़ने वास्ते यानी पूरा एक फलसफा ये कि वो गाय किमें वो किस किस्म का बैल और किस किस्म की उस कौम का जी पूरी बहस मुबहस है उस इस सूरत में। और उसका लुबे लुबाब की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलतमंदी का एक कई गल ही सलीका शऊर तरीके ही दौलतमंदी ना रखा जी। यानी हर सूरत में तुम लेंदे जाओ, आले इमरान, फैमिली ऑफ इमरान, अनिसा यानी औरतों की कितनी आज़ादी है, की सिस्टम है, की निकाह का तरीका कार है, बच्चों का पैदाइश तरीका सिस्टम, सारी गल एक एक लफज तक जो इंसान ये कुरान मजीद इस वास्ते तो अप टू डेटेड किताब है कि एक क्यामत तक दा कोई किसी मुआशरे कोई जुर्म आवे, कोई क्राइम होवे
तो कुरान मजीद एग्जैक्ट उस हर क्राइम को जानता होंगे, वो मुताबिक उसका जवाब फराहम करता है कि इंज नहीं अंज होना है, आज़ादी है नहीं आज़ादी आ है, ख्वातीन का ये एहतराम नहीं ख्वातीन का ए एहतराम है, बच्चे और बच्ची का ए एहतराम है, मतलब ये वालदैन का ए एहतराम है, मियाँ और बीवी का ए हकूक फरैज़ ना, यदा नाम कुरान है अल माइदा, यानी दी टेबल स्प्रेड, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दस्तरखान की तशरीफ फरमाई कि किवें करके अपना टेबल जड़ा है, आए हाय मुसलमान किदे टुर गया तू, यानी ये तू सारा निज़ाम कुरान चो दस्तरखान का दुआडा तुसा मैं कभी जिक्र की किया कभी जिक्र कि अल्लाह ने फरमाया कि कितना वड्डा दस्तरखान बनाता जाएगा, दौलत दा समुंदर, दौलत दे दरिया, मुंतहा कमाल दौलत तेरे कदम चुंदी जाए, जितना तेरा मेज़ फ्री यानी तेरा टेबल दस्तरखान वड्डा होंदा जासी, उतनी दौलत दे हज़ार रस्ते खुलते जासन तेरे वास्ते। आल इमरान, अल निसा, अल माइदा, अल इनाम, यानी दी कैटल, यानी ये अल्लाह वेखो ना, मैं जितनियां सूरतां पढ़दा जाना तुहानूं दसदा जाना, तुसीं आप भी तो जानदे हो ना कि हर सूरत ही दौलत लै जाती है। और मैं वेखा बांग्लादेश भुखा, पाकिस्तान भुखा, हिंदुस्तान चो मुसलमान भुखे, दौलतां सारियां हिंदुआं को, और सारी कायनात में पाकिस्तान आलम इस्लाम जिहड़ा है वो भुखा बैठा है, इराक में भुख, अफगानिस्तान में भुख, जालमो किदे टुर गए हो, कुरान निज़ाम तो अपना आप अप टू डेट करो, पर किवें अप टू डेट होवे, मुल्क दा एक वजीर आजम और 355-54 अरकान असैम्बली, कोई भी इस निज़ाम को नहीं जानता कि कुरान किस चीज़ का ना है, ठप के रखो, उच्चा रखो, मस्जिद में आलम खुद आलमा दी किताबां पढ़ने ते आलमा दी किताबां चो तबलीगा कुरान का सच्चा निज़ाम, प्रोटेक्टिव निज़ाम जिहड़ा है उन छड़ के तैयार है, यानी गैर के निज़ाम की तरफ इंसानियत का निज़ाम, और ये इतना प्रोटेक्टिव निज़ाम है कि किसी नबी ने भी ये इख्तियार हासिल ना कि कुरान की एक ऐत या अपनी कोई पा सके या ये कोई कट सके, आम आलम तो बड़ी दूर की गल है, सोचे ही नहीं जा सकता कि अल्लाह के अकामात के मुताबिक हर हुक्म जिहड़ा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पिछले सारे अंबिया भी कि एक लफज ना अपने को ऐड कर सकते हैं ना कट सकते हैं अपनी मर्जी ना, हर हुक्म अल्लाह का, तो बजाय इसके कि कुरान चो कोई तबलीग की जाए, फुल फ्लैज आलम भाई नेक भी हो सकता है, पाक भी हो सकता है, बड़ा गलत कार भी हो सकता है, उस तो वड्डा गुनाहगार भी हो सकता है, उस तो वड्डा भी गुनाहगार हो सकता है, उसकी निजी जिंदगी में पता नहीं की खूबियां होंदियां की खराबियां। हुण अल्लाह ने अपने जिहड़े प्रोटेक्टिव अंबियान उन्होंने भी गल नहीं रखी है, कुरान का सिस्टम डायरैक्ट आसमान तो जिमें भेजिया उंजे करके ताकि आलमे इंसानियत क्यामत तक की इंसानियत नो एक लफज से भी मुगालता ना नजर आए। अच्छा चलते जाओ, अल आराफ यानी दी हाइट्स, सूरत का ना ही हाइट्स है, तो वो बंदा वो कौम वो नस्ल बुलंदियां अता करने आई सूरत, बुलंदियां जिहदे विच हर मकाम विच बुलंदी। बई असी मैं कई बार आलमा की सोचते कि बुलंदी का मतलब सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को कभी कुरान मुखातब नहीं होया, बस सिर्फ मेरे रसूल नो ये बुलंदी है, रसूल की गल करके रसूल की सारी उम्मत को उस बुलंदी की तरफ मुतवज्जो किया जाता है कि ए करोगे, ए अपनाओगे, ए दयानतदारी, ए सिस्टम अपनाओगे, ए ट्रेड का सिस्टम अपनाओगे तो हम सारे ने इखलाकी बुलंदी, रूहानी बुलंदी, इलमी बुलंदी, और रूहानी इलमी बुलंदी तो बड़ी मामूली जी चीज़ है, यानी दौलत की बुलंदी जी है सारे मुआशरे नाल, पूरी दुनिया में जितने मुआशरे ने सारे मुआशरे नाल सब तो ज़्यादा दौलत जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अहले कुरान के मनने आए अता की है जी। अच्छा अल्लाह नफाल स्पॉइल अखबार यानी जंग तो बाद माले गनीमत, वेखो ना अल्लाह ने कोई एक गल नहीं इंसानों की छड़ी कि जंग तो बाद वो माल किदे करना है जी, उसका पूरा सिस्टम बयान किया। नफाल ये भी किए दौलत दी, यानी तुसी जदों जहाद करोगे, इनकलाब लियाओगे दुनिया चो, आलमे इस्लाम में इनकलाब आवेगा, मुसलमान फतूहात करनगे, तो वह स्पॉइल ऑफ वार जो कुछ होगा वो सारा कुछ की है, वो दौलत पूरे मुआशरे में भी एक किस्सा मुआशरे सारे भी तकसीम किया, फौज भी सारी तकसीम की जाती है दौलत, ताकि कोई सिपाही
वो यही ना हो कि सारी जिंदगी फौज की नौकरी करके आया तो एक घर भी नहीं बना सकिया। यानी उस वार ऑफ स्पॉइल जो कुछ होगा वो फौज को कंट्रीब्यूट किया जाता है कि जितनी दुनिया को फतह करेंगे, जितनी दुनिया तो माल आएगा, माल लैणगे, वो सारी विच फौज का हिस्सा होंदा है। किवें मुसलमान क्यों सह गया है, क्यों कुरान नाल नफरत हो गई, क्यों कुरान नाल नफरत का मतलब अल्लाह के दीन नाल नफरत, अल्लाह के दीन नाल नफरत का मतलब अल्लाह नाल नफरत है। और अल्लाह नाल नफरत करके, अल्लाह के कुरान नाल नफरत करके अल्लाह दी जनता ही टुट जाएगा, दा लवा लवेगा अल्लाह तो कुछ अपने अकल और शऊर तो कम ले है इंसान। यानी सूरत तौबा रेपिटेंस कि तुहाडे विचों गलतियां गुनाह जो कुछ हो जाए ਉਹਦੇ तौबा किमें अल्लाह के हजूर अपने आप को फिर पेश किमें करना है। 100 गलतियां हो गई, 1000 हो गई, उन्होंने रेपिटेंस किमें होना है, तौबा किमें करनी है अल्लाह के हजूर अपने आप को मुड़ रेपिटेंस करके तौबा करके अपनी माफ़ी मंग के मुड़ अल्लाह के हजूर एक्टिव हो जाना। यूनस और यूनस अलैहिस्सलाम दा यानी मछली के पेट विचों 41 दिनों तो बाद कढ़ के ते मुड़ उस पूरे मुआशरे विच यानी अंबिया अलैहिस्सलाम तो भी अगर कोई छोटी जी भी लज़गश या होवे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने मुहासबा किस तरह किया और मछली के पेट चो फिर निकलने तो बाद किमें अरूज और तरक्कियां और खुशहालियां दित्तियां। और मतलब कौम इंसानियत को दसने की कोशिश कुरान पे करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पूरा निज़ाम पढ़ के वो मुताबिक अप टू डेट अपने निज़ाम को करना। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम जितनी भी छोटी जी भी गलती, इज्तिहादी गलती भी हो जाए तो अल्लाह रब्बुल जितना अल्लाह का कुरब हासिल होता है उतनी अल्लाह की गिरफ्त होती है। यानी कि मेरा टाइम हो गया है इस हवाले नाल कि पूरा कुरान अल हदीद अगे सूरत होंगे सोने दी सूरत, तुसी तो सोना आराम आराम आख्या है जिमें अल्लाह ने फरमाया उन यार करके तो वेखो ना। अल्लाह ने यह फरमाया कि ठीक है हजूर सलाम की हदीस में आता है कि और मर्द से सोना यानी अंगूठी पहननी या वो गलू बंद पहनना या वो आराम, लेकिन सोने दियां अगर दुकाना बना के ट्रेड करके सोना तुसी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हो, सोने दियां दुकाना बनाते हो, सोने सेल करते हो, ये हराम कोई नहीं है। यानी अल्लाह ने मुसलमान नो एक लम्हा भी इंसान नो मुसलमान नो अल्लाह भुख बर्दाश्त करता ही नहीं। अगर तुहाडा गवाडी भुखा है और तुसी अपने पेट भर के सो गए हो तो अल्लाह ने अपनी जनता तुहाडे ते आराम कर दी। उस घर में मैं जन्नत नहीं कि वह गवाडी भुखा है, वह हमसाया भुखा है, वो भुखा सुतो है तो वो मतलब पेट भर के सुतो, वो मेरा बंदा फिर कलवाए। यानी पूरा निज़ाम मैं एक एक सूरत का गिन के अगे दसना चाहना कि पूरा अल हदीद, पूरा लोहे की जितनी इंडस्ट्री, हवाई जहाज बनाना, रेलां बनानियां, कारां दी इंडस्ट्रियां बनानियां, सोने ऑर्नामेंट ज़ेवरात का पूरा एक निज़ाम अल्लाह ने कुरान में इस वास्ते दिता है सिर्फ एक किसी एक वजह ना हजूर सलाम नो कि ऐशो इशरत की जिंदगी में मर्द सोना पा के गलियां घूमने आए ना बन जाए, इंज दे सुनहरे ना बन जाए, वरना सोने की ट्रेड कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड ट्रेड दुनिया भी कर दी है कि सोने दे बड़े बड़े, मेरा मतलब है बड़ा बड़ा सोने की तजारत तो नफा कमा सकते हैं। और इन्हें साढ़े इस्लामी मुल्कों में सोना अल्लाह तेल दिता है, सोना दिता है। दोस्तान ने मोहतरम, मेरी अज की गल, अज का खिताब पाकिस्तान के अंदर और आलमी इस्लाम के अंदर उसी सारी लीडरशिप कंडम हो चुकी है जेडे दा ला के तेज जबान नाल, तराजी जबान नाल हम यूं कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे, हम पासे बदल देंगे, हम यूं कर देंगे, उन्होंने सारा निज़ाम ये आखिरी 73 सालों में ख़त्म हो चुका है। कौम समझदार हो चुकी है कि ये सारी तेज तराजी और डुगडुगी ये कोल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं ये कर सकते ये लोग सर। क्योंकि सहाबा की जिंदगी के तर्ज से हजूर सलाम ने सहाबा की जिस कदर कुरान मजीद के हवाले ना तरबियत फरमाई कि किसी कौम नो अगर तुसी वजीर आज़म मुंतखब करते हो, मुल्क का बादशाह और खलीफा या अमीर उल मोमिनीन बनाते हो, एक आम जो आम घर का बंदा होंदा है, आम शहर में पैदा होया होंदा है, आम बंदा होंदा है ना, वजीर आज़म कोई इंज नहीं अरशमुल्ला तो होंदा है, आम बंदा होंदा है। हुण तुसी पूरी कौम ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ प्रोटोकॉल है कि फलाना शख्स वजीर आज़म है जी, नवाज शरीफ वजीर आज़म इस मुल्क का, जरदारी इस मुल्क का वजीर आज़म है, या इमरान खान इस मुल्क का वजीर आज़म, वो प्रोटोकॉल को रख लवे
बाकी सारा कुछ अल्लाह के रस्ते में हाजिर कर दे। इत्थे अजीब गल है कि इत्थे प्रोटोकोल के नाल पूरा मुल्की वसैल और खजाना इस वजह तो उम्मत मुसलमान मगलूब हो गए, कमज़ोर हो गए, मफलूकुल हाल हो कि सारे दे सारे खजाने और सोच और अकल और फिकल और शऊर नाले तो वजीर आजम बन गए, ना आ गया जी इमरान खान फलाना खां नाले सारे दे सारे खजाने उसदियां पैरां हेठ आ गए। वो चाहे तू मतलब समुद्रां सट्टे, चाहे दरियावां च पावे, चाहे किसी अन्ना देवे चाहे न देवे। मतलब है कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैटर्न खिलाफत का दिता कि सदीक अकबर कि इस कदर ही वो खजाने तो आयाशी और वो हो सकती है जिस तरह आम पब्लिक है कि खजाने एक मजदूर की तनख्वाह खजाने के प्राइम मिनिस्टर की प्रेजिडेंट की तनख्वाह वो बराबर होगी। हाँ वो चाहता है कि मजदूर को अपग्रेड करे और पूरा यूरोप और अमेरिका वेखो कि इन्होंने तनख्वाही वो मुल्क मुआशरे के अंदर जोड़े लोग वसते न उन्होंने तनख्वाही इक्वल लो। कोई नहीं हो TAD जी वो फलां हज़ार लखां करोड़ा अरबा रुपये हर शद जी साढ़े ही है जो कुछ है। यानी इस्लाम ने एक पैटर्न दिता है कि उमर फारूक न अगर पूरी कैनात में इज्जत है तो उस दे नक्शे उत्ते चल के मेरा मतलब है पूरी कैनात च तुसीं इज्जत ताकि अपनी तुहाडी कौम मजबूत होगी तो तुसीं मजबूत होवोगे। अगर हज़रत उस्मान गनी की इज्जत है और ये नाएल और कम ज़र्फ लोग जेड़े ने उन्हां उत्ते नुक्ताचीनियां कर देना। कोई है तुहाडे च भी ऐसा कि दौलत हजूर सलातो सलाम दें कदमां विच इस कदर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कोई जन्नत का खरीदार। अज का जोड़ा है फिरका परवर मौलवी है या यदा कोई जानने वाला है तबलीगी है या यदा कोई जानने वाला है कि वो हज़रत उस्मान गनी और हज़रत उमर फारूक ते नहजतुल बलागत कौन नहजतुल बलागत केड़ी किताब कि वह हवाले दे के तो उन्होंने कोई मतलब की गंदियां अल्फाज कोई है माऊ का पुत्र दुआडे अंदर भी ऐसा कि हजूर ने फरमाया कि है कोई जन्नत का खरीदार। हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए, फरमाया और यहूदी के कब्जे में जो कुआं है ना मुसलमानों ने इस वक्त बड़ी परेशानी है। इंसानियत का दीन है इस्लाम, मुसलमान परेशान न पानी हटो। एक बंदे ने हजूर सलाम के हुक्म से जाके कुआं खरीदिया, यानी अद्धा कुआं खरीदिया। वो यहूदी ना एग्री होया, उस आख्या भाई नहीं। यहूदी फलसफा उस वक्त भी मौजूद आ जिहड़ा अज 40,000 अरब डॉलर का मकरूज किया होया जिन्हें इस्लामी मुल्कों की इस्लामी कभी उठन देन ही नहीं लगे जिस हद तक तुसीं इन्हां दे थल्ले लग चुके हो। एक बंदे की दौलत ने अद्धा कुआं खरीदिया 20,000 दिरहम, उसमें 20 अरब 20 खरब के करीब वो दौलत आई उस जमाने के मुताबिक। ये लोग गरीब आन, ये रसूल और वो कंपेनियन जेडे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गरीब आन कि जिसे एक वक्त में 20,000 12,000 दिरहम घर मौजूद है नेट कैश। खुदा रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ऐसे अल्फाज खुदा दी इज्जत दी कसम खा के मैं पे दसना जिस रसूल नो गरीब समझा वो सारी जिंदगी गरीब रहेगा। कैनात के बादशाह और इन्हां तफसीरां जिहड़ियां इन्हां तफसीरां लिखियां ने इन्हां छड़ दिओ। अगर कोई हजूर सलातो सलाम दे मैं ये पूरा अकल गौर इलम शऊर पूरा इस्तेमाल किया है कि अगर कोई ऐसा वक्त आया है कि खाना घर नहीं पकिया या मेरा मतलब है फाका कटना पिया है तो वो दो वजह हो सकती। एक तो हजूर क्यामत तक दा आखिरी नबी के आखिरी इंसान दा कि हजूर की नबूवत के थले कितनी कैनात में गरीब लोग भी आन उन्होंने गरीब लोगों किमें जिंदगी बसर करनी आई जे हजूर की नबूवत ये ना होंदा कि गुरबत यानी कभी फाको फकर भी आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना। बई हजूर सलाम अगर कोई फाका ना होंदा तो गरीब लोग तो दुनिया रह ही ना सकता, उसकी सुन्नत अमल पैरा होना। हुण तो गरीब के घर अगर कोई फाका होंदा है तो वो इस वास्ते शुक्र अदा करता है कि मौला तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भी फाका आया, इस करके अपनी जिंदगी गुजारता है। और दूजी वजह कि मिशन नाल अल्लाह के प्रोग्राम नाल अल्लाह के कुरान नाल इतना ताल्लुक आ, अल्लाह की मुहब्बत विच इतनी मुहब्बत आई, अल्लाह नाल वो दोस्ती आई, अल्लाह नाल वो मुहब्बत, अल्लाह का वो तरतीब, अल्लाह ते यकीन आ अल्लाह के कुरान नाल कि जो कुछ आउंदा अल्लाह के राह ते खर्च कर दिंदे।
इंसानियत की फलाह वास्ते, इंसानियत की बका वास्ते मुसलमानों की। यानी रसूल दियां गुलामां की ये हालत है कि 12,000 दिरहम का अद्धा खूह खरीद के मुसलमानों उस शाम ने वकफ कर दिता। हो ये भी सकता तुसी सारे आ जिहड़े अज रसूलुल्लाह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ते तन तशीन करने वाले लोगों, जरा अपनी मिट्टी ते वेखो ना, अपने आप नूं ते वेखो, अपनी अकल ते वेखो, अपनी हालत ते वेखो, अपना दीन ते वेखो कि तुसी किस क्या पिद्दी का शोरबा। हो ये भी सकता कि यार रसूलुल्लाह मैं एक ताजर आदमी हाँ। उस्मान गनी अर्ज कर दे फरमाया अल्लाह की जन्नत का खरीदार दुनिया उत्ते रह के जन्नत खरीदनी पौंदी है। चलो ये कि मैं वो यहूदी जिहड़ा है अगर वो 10 पैसे लीटर पानी देंदा है तो मैं 1 पैसा लीटर दे देवांगा। मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा 12,000 अरब 12,000 मतलब दिनार जिहड़ा है अल्लाह दे उसदे विच खर्च कर रहा। हो सकता ना कोई वड्डे तो वड्डा आलम भी तुहाडे च हुंदा, कोई वड्डे तो वड्डा तबलीगी भी हुंदा, तो की करदा यार असां पैसा लाउणा है तो कुछ सन भी फायदा होना। चलो 1% ही कुछ ना कुछ तो मुफाद होवे ना, इतना पैसा ला छड़िए। और रसूल दियां गुलामां दी शान की आई, रसूल दे सहाबा दी शान की आई कि खुश कि अल्लाह ना जन्नत दे सौदे हो रहे हैं जमीन ते बह के। इतना यकीन अल्लाह दी रात ते, अल्लाह दियां जन्नतां ते यकीन। 12,000 दिनार का सौदा करके यहूदी नाल अद्धा कुआं मुसलमानों वास्ते उस वक्त ऐलान किया वकफ है, फ्री है, मुसलमान पानी उत्थे फ्री है। और इन्हां यहूदियां किवें थल्ले लाया जा सकता है? रब्बे काबा दी इज्जत की कसम, इस्लाम दे सारे कवानीन नहीं देना कि उन्होंने अगर अमल पैरा और उन्होंने अज भी शुरू किया जाए, कोई दुनिया का यहूदी विनर नहीं हो सकता मुसलमान तो अगे। ट्रेड के लिहाज नाल, अकल के लिहाज नाल, शऊर के लिहाज नाल, इलम के लिहाज नाल, हुकूमत के लिहाज नाल, बशर्ते कि मोमन होना जरूरी। वाह वाह मोमिन मुसलमान होना जरूरी है, मुनाफिक होना जरूरी नहीं। मुनाफिक तो हर कोई विनर है, हर कोई विनर, कायनात सारी मुनाफिक तो विनर है। कोई विनर नहीं दोस्त हो सकता। कोई वर्ल्ड बैंक सिर्फ और इस्लामी वर्ल्ड बैंक बनाया जा सकता, मुसलमानों का वर्ल्ड बैंक। अच्छा फिर मजे की गल, फिर कुछ अरसे तो बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कौन है जन्नत का खरीदार? उस्मान गनी फिर माल वाले बंदे शश करके अगे होंदे आन। और याद रखो सहाबा का जिहड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आ उन्होंने काफरां नालों हाई किसी सहाबी का गिरे हुआ स्टैंडर्ड अल्लाह। क्योंकि जो अल्लाह का बंदा बन जाता है मतलब ये तो नहीं ना वो मफलूक हो जाता है, मफलूज हो जाता है। अल्लाह ने होर दौलतां नवाज, अल्लाह अपन फौजा नहीं रखे वो बेचारे मतलब भुखे जलील परेशान ना। अल्लाह का वो बंदा होंदा ही नहीं। अल्लाह का बंदा वो होंदा है जेड़ा अल्लाह की पूरी कैनात में अम्यूजमेंट होए। अल्लाह के कुरान नाल, और कुरान की हर सूरत दौलतमंद बनाउंदी है, इखलाक सिखाउंदी है, तलकात आपस में मियाँ बीवी के तलकात सिखाउंदी है, बच्चे और बच्चियां के तलकात उन्होंने हकूक फरैज सिखाउंदी है। हर कुरान का हर निज़ाम एक निज़ाम सिखा रहा है, आखरत का निज़ाम सिखा रहा है, जन्नत में जाने का निज़ाम सिखा रहा है, दोज़ख तो बचने का निज़ाम सिखा रहा है, दुनिया अकवाम आलम तो 100% उच्चा निज़ाम सिखा रहा है। इस दे निज़ाम के मद्दे मुकाबल कोई शय हो ही नहीं सकती जिन इतना बंद करके रख दिता गया है। और तुहाड़ियां जैली गल्लां और जैली चापलूसियां गल्लां वो कानून नो और कुरान का अल्लाह का कानून जिहड़ा है उन्हें बंद करके रख दिता गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वेखो यहूदियां दी शिकस्त किवें पई हुंदी है, कौन है जन्नत का खरीदार? हज़रत उस्मान गनी फिर या रसूलल्लाह, यानी अल्लाह के राह विच दौलत खर्च करना आश करके सहाबा की शान है। या रसूलल्लाह मैं फौरन फिर उठ के अगे हो गए। अल्लाह के रसूल फरमाया बाकी अद्धा कुआं भी जिहड़ा है वो खरीद के मुसलमानों दे। अच्छा इस दौरान होया कि वो जिहड़े यहूद नस्ल के बंदे आन यहूदी, वो ज़ाहिर है मुसलमान जाते हैं तो अपने हिस्से चो पानी भरते हैं फ्री, तो यहूदी उस कीमत होर वधाई पानी की, जिमें आयल की कीमत हूँ होर वधाई ताकि मुसलमानों का खून, मुसलमानों का जीना उठना बहना खाना पीना सारा इन मतलब जलील करने का एक प्रोग्राम है। और रसूल का मतलब, मुसलमान का मतलब, मोमन का मतलब मुसलमानों सब कुछ अल्लाह के राज खर्च करके मुसलमान आज़ाद करने का मतलब, यदा नाम मोमन है। वाह वाह मोमन, यानी मोमन का लफ्जी मैंने ये कि जिहड़ी चीज़ तुसी आपस में आपे वास्ते पसंद करते हो वो ही अपने भाई वास्ते भी अगर तुसी पसंद कर रहे हो, यदा नाम है मोमन।
पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे होके जिहड़ी चीज़ तुहाडा नफ्स कि आ घड़ी मेरे वास्ते अच्छी यही अपने भाई वास्ते, ए कपड़ा मेरे वास्ते अच्छा यही इहो जी सूट ये नालों अच्छा सूट अपने भाई वास्ते भी पसंद करो, आ घर मेरे वास्ते अच्छा है ये जी अपने भाई वास्ते भी पसंद करो। और भाई भी जिम्मेदार हो, इंज ना हो कि फराडी हो, वो भी वो अपने भाई वास्ते इस टाइप की गल कि मैं असी हर कोई मोमन हो, वाह वाह मोमन, मुनाफिक कोई भी ना हो, सहाबा सारे मोमन आन, वाह वाह मोमिन, वाह वाह मोमन आई जन्नत। यहूदी आए उन्हें आखे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदियों का एक टोला आया। मैं अज गल इत्थे खत्म करांगा कि मुसलमान सच्चा होवे तो उहदे नाल विनर ये तुहाडी सारी सियासत इन्ना लिल्ला है इन्ना लै राज हो। सच्चे लोग सियासत में नहीं है, झूठे लोग, झूठे अयार, फराडी, फरेबी, दगाबाज, हत्थां ते खिड़ा के वोट लैके पावर लैके लोगों दाल होने आए लोग, खजाने खाली करने आए लोग। और तुहाडे 73 सालों में अकल में गल नहीं पई आउंदी। गल तां अकल में उसी जिसमें एक साइड से तुसीं कुरान के मायार नूं सामने रखो, अपना मायार स्टैंडर्ड कुरान का स्टैंडर्ड बनाओगे तां तुहाडे अकल में गल उसी, वरना तुहानूं पता ही कोई नहीं लगना चंगा कौन है मंदा कौन है, अच्छाई की है बुराई की है, इंज तो तुहानूं पता ही कोई नहीं लगना। मुफ्ती वैक्सीन पे लगती है, लवाई जाओ, अपना ईमान बेड़ा हर चीज़ का तबाह करा लो। दोस्तान मोहतरम, कुरान का निज़ाम प्रोटेक्टिव, मुसलमान का प्रोटेक्टिव निज़ाम कुरान का निज़ाम है। वो यहूदी आए उन्हें अर्ज की रहमत अल्लाह अमीन बनन सौखा नहीं, अल्लाह का रसूल अल्लाह के कुरान से अमल पैरा। फरमाया हाँ तुसी भी उस पानी फ्री लै सकते हो, जाओ मुसलमानों के हिस्से चो लो। रहमत अल्लाह अमीन यहूदी आए, यहूदी आए या रसूलुल्लाह साडे ते साडी कौम का बंदा जुल्म कर रहा है, फरमाया जाओ फ्री पानी लो। वो वांदा वगदा आ गया यहूदी, उस आख्या या रसूलुल्लाह मेरा बिजनेस तबाह हो गया कि तुसी मेरी नस्ल दें बंदियां मेरी कौम दें बंदियां ये इजाजत फरमा दी है कि वो पानी फ्री लैन, तो मेरी तो दुकानदारी खत्म हो गई। मुसलमान अगे फ्री पे लेंदे क्योंकि तुसा खरीद लिया है, लिहाजा मिच तो खुआ बाकी भी खरीद लो तो या उन्होंने पानी बंद करो। आए रहमत अल्लाह अमीन नबी, ये अल्लाह का दीन रहमत का दीन है। इस दीन तो अगर हट के है पाकिस्तानी कौम, इस दीन तो हट के अगर तुम चलना चाहोगे, रब्बे काबा दी कसम भुख एक नहीं 1000 मरतबा नहीं करोड़ मरतबा तुहाडे इर्द गिर्द घूम घूम के तुहाडियां चमड़ियां ला लवेगी, क्योंकि ये लोग ते तुहानूं भुखियां करने वास्ते उत्ते बैठे हैं, तुहाडे उत्ते भुख डिलीवर कर रहे हैं। और रसूल का दीन भुखा दीन नहीं है, वो तुहानूं रज अता करने वास्ते, दौलत अता करने वास्ते, शोहरत अता करने वास्ते, इज्जत अता करने वास्ते अल्लाह ने अपना दीन भेजा। मैं आख्या या रसूलुल्लाह, फरमाया जाओ खरीदो, जाओ पानी लो फ्री लो। उस आख्या या रसूलुल्लाह या इन्हां दा पानी बंद करो तो या मेरा बाकी खुआ। अगले रोज़ फरमाया है कोई अल्लाह की जन्नत का खरीदार, फिर उस माने नहीं या रसूलुल्लाह मैं खरीदार हाँ। फरमाया वो बाकी कुआं भी खरीद के वकफ कर सारा कुआं। वो यहूदी को फौरन चले गए, हाँ जी कुआं बेचना है जी, बेचना, कितने पैसे? वो ठीक है 12,000 दिरहम दे दो। फरमाया ना उस वक्त साड़ी जरूरत आई, हूँ तेरी जरूरत है बेचने की। नैगोशिएट हुई, गलबात हुई, तरीकाकार तय होया, 8,000 दिरहम तो तय पाया सौदा। फौरन नेट पेमेंट दी उस यहूदी ने और सारा कुआं खरीद के मुसलमानों वास्ते सारी इंसानियत वास्ते वकफ कर दिता। मैं पूरी दुनिया से इस्लाम बयान करने आए उलमा और इन्होंने लोगों ने सुनिया कि हर जगह से या तो लड़ाई झगड़ा पैदा करने में लोगों का ज़्यादा मुअसर यानी उलमा हक की गल नहीं कर रहा, वो हर जमाने च है, हर जगह मौजूद नो। उलमा सू इस टाइप के कि दीन नो बतौर झगड़ा निज़ा दसो हाँ जी या रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल नूर नो के बशर नो, तो वो बहसा से वो जालम दिया बचिया। तू रसूल का किरदार सहाबा का किरदार अपना कुरान मजीद ने फैसला ये कर दिता है कि भी जो उन्होंने लोग अगर इमाम हुसैन नाल कोई चमकलिश की या यजीदी निज़ाम दे हमी तो उन्हों का मसला उन्होंने आए वो फेल पास वो हो गए, यजीद आप बदबख्त हो गया। लिहाजा तुसी अपने आप को अप टू डेट कुरान मजीद के मुताबिक करो, यदा ना दीन है।
बजाए इसके कि तुसी उस यजीद नूं पिटो मट्टो जो कुछ मर्जी ये करो, वो तो मर खप गया। जिस इमाम हुसैन नाल जुल्म किया, तुसी जेड़े तुहाडे नाल यजीद इस वक्त तुहाडे अखां में चक्की पा के बैठे न, इन्हां यजीदां नाल गल करो। उस यजीद वो तो अपनी पता नहीं आखिरत में अपनी जन्मां में कित्थे गया है। जिस हुसैन हक नूं मिटाने की, हुसैन का मतलब हक के निज़ाम मिटाने की कोशिश की, जिस जुल्म किया जी, वो तो उस जमाने दियां लोगां उन डिफेंड भी किया, उसके खिलाफ भी बोले, और वो निज़ाम उस जमाने के लोगों से, यानी तुहाडा निज़ाम है कि तुहाडे आमने सामने जेड़े यजीद बैठे ने, इन्हां ललकार हुसैनीयत का किरदार जिंदा करो, हुसैनी किरदार नूं लिया के यजीदी किरदार नूं ललकारो, और इस मुल्क में निज़ाम कुरान का निज़ाम, लॉ ऑफ कुरान का निज़ाम लियाओ, यानी इस्लामी डेमोक्रेटिक निज़ाम लियाओ, ताकि मुसलमान जिस निज़ाम के तहत प्रोटेक्टिव हों। भाई भुट्टो साहब आ ना, भुट्टो साहब ने उम्मत मुसलमान एक नारा दिता सी, रोटी कपड़ा और मकान नाल इस्लामी जमीयत का एक प्रोग्राम दिता सी कि 74 इस्लामी मुल्कां नाल इकट्ठियां कीता कि एक हो मजबूत हो ताकतवर हो, वो ही निज़ाम, वो ही सिस्टम, वो ही तौर तरीका इस मुल्क की जरूरत इस वक्त कि कौम नूं इकट्ठियां करना और सारिया कौमां नूं इकट्ठियां करना, और उम्मत मुसलमान का ब्लाक मजबूत स्तर बनाओ, और उन्होंने इस्लामी वर्ल्ड बैंक बनाओ, उन्होंने अपनी वर्ल्ड ट्रेड बनानी, उन्होंने अपना ट्रेड सिस्टम बनाना, उन्होंने सराते मुस्तकीम ते चलाना, उन्होंने अल्लाह के निज़ाम नाल हमकिनार करना, अल्लाह का निज़ाम अपने मुल्क में नाफिज करना, यदा नाम इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला दुआन मैन और पूरी उम्मत मुसलमान सराते मुस्तकीम से चल के कुरान मजीद के पाक मुतबरक और प्रोटेक्टिव निज़ाम नो अपने अपने मुल्कों में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।